रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां 60 श्रद्धालुओं का एक जत्था 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ है। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां स्वर्गीय बालेश्वर लाल की 39वीं पुण्यतिथि को ग्रामीण पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर चतरा से है, जहां जिले से शनिवार को 60 श्रद्धालुओं का एक जत्था 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ। जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रज किशोर तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। ये यात्रा सन्नी केशरी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालु खाटू श्याम, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी और विंध्याचल सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही और वातावरण भक्तिमय बना रहा। उपाध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक यात्राएं समाज में आस्था, भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करती हैं तथा उन्होंने सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना भी की। देखिए, चतरा के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे भाई जैसे सनी केसरी के द्वारा खाटू श्याम सालासर बालाजी का दर्शन करवाने के लिए हमारे चतरा के ही हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे काफ़ी युवा साथी जाने को तैयार हैं। और इस सोच के लिए हम सनी को और उनको जब भी इस तरह का सोच आया होगा, इस सोच के लिए उनको हम बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी देते हैं। आज हम जहां चतरा पे देखें कि बीच में युवाओं में जो भटकाव है, उस दौर में सनी जैसा युवा एक धार्मिक काम में आगे बढ़ रहा है और उनको पूरे साथ देने के लिए हमारे चतरा के जो भी श्रद्धालु हैं जो इनके साथ जा रहे हैं, उनको भी हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि इनको इतना प्रोत्साहन देने के लिए वो आगे आए हैं। इतने कम शुल्क में जो भेजा जा रहा है कई हमने अभी पूछा इनसे कि भाई शुल्क क्या है, तो ये 6000 रुपया अप्रोक्स शुल्क बताए हैं, जो अपने आप में अजूबा है कि यहाँ से राजस्थान जाना, खाटू श्याम जाना, फिर विंध्याचल दर्शन करवाते हुए जाना, प्रयागराज जाना है, मथुरा जाना है और साथ ही खाना तीनों टाइम का है। ये अपने आप में एक सेवा भाव दर्शाता है। हम पुनः आपके माध्यम से अपने तरफ से और पूरे चतरा जिला के तरफ से सनी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और खास करके हम उनके माता पिता को भी नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे लड़के को आज जिस परिस्थिति में चतरा चल रहा है, वैसे परिस्थिति में सनी का ये सोच आया। और हम आपको बता दें कि जब हम मोबाइल का रिपेयर करते थे, उस समय सनी कंपाउंडर का काम करता था, तो उस समय से हमारा ये छोटा भाई है। हम इसको पुनः अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां जिले के महाराजपुर में मानसिक रूप से अस्वस्थ एक 45 वर्षीय विवाहित व्यक्ति राम मिलन यादव ने कथित तौर पर भविष्य में किसी पाप के भय से बचने और संत बनने की चाह में आत्मक्षति करते हुए खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। घटना के बाद उसने अपने चचेरे भाई से मदद मांगी, जिसके बाद उसे तत्काल महाराजपुर स्वास्थ्य केंद्र और फिर गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। हालांकि व्यक्ति ने धार्मिक जीवन अपनाने की बात कहते हुए इस कृत्य पर कोई पछतावा न होने का दावा भी किया है, लेकिन प्रशासन और डॉक्टरों द्वारा इससे पूर्व संवेदनशील मामले तथा उसके मानसिक स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है। सर, अभी तक उसने क्या बताया, क्यों इस तरीके की घटना को वारदात इस बारे में क्या हो गया उसे? मरीज असल में हमारा चचेरा भाई है, वो दिमाग से थोड़ा अपसेट है। उसने अपने ही हाथ से अपने ही प्राइवेट पार्ट को काट लिया है। जब वो कुल्हाड़ी से जब वो रोते हुए हमारे पास आया, उसका कुआं, हमारा कुआं पास में, बोले हमें बचा लो, तो हमने अपनी बाइक उठा के महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। वहाँ डॉक्टर ने छतरपुर के लिए रेफर कर दिया, तो हम यहाँ छतरपुर लेके आ गए। क्यों काटा, वजह क्या? अब वजह वो नहीं बता रहा, वो कह रहा हम समभाव से देखना चाहते हैं सबको,
ये ऐसा जैसा भी ऐसा बोल रहा है वो। हाँ, कितने साल का है? वो 40-45 करीब। शादी, 2 बच्चे, 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है। क्या करते, काम क्या करते? खेती किसानी का काम, कृषि का काम। प्राइवेट पार्ट बोल रहा था कुआं फेंक दिया। मैं आपका राम मिलाने आता है। क्या घटना हो गई आपके साथ? कोई घटना नहीं हुई सर, मैंने अपने हाथों से किया है। क्या किया? मैंने कुल्हाड़ी से अपना अंग काट दिया। कहाँ फेंक दिया? मुझे लगा कि मेरा शरीर का एक अंग पापी है, तो मैंने उसको पाप से हटा दिया। आप कहाँ के हो? महाराजपुर। कहाँ फेंक दिया है आपने? वहाँ वहीं कुआ के पास कैसे काटा था? कुल्हाड़ी से। क्यों किया ऐसा? क्या कारण था? क्या कारण था? क्यों किया ऐसा? मुझे लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो, कोई पाप हो जाए। कब किया था? अभी कोई 9-10 बजे के बाद। आपकी बेटी की शादी भी है? जी है। कब की? अभी 25 तारीख। अच्छा। 25 में। आप साधु बनना चाहते थे क्या? हाँ, साधु भी बनना चाहते हैं और अपना गृहस्थ जीवन भी चलाते हैं। अच्छा। दोनों पत्नी को लगवा लगा है, मैंने कहा सोचा क्या करूँ। अच्छा, पत्नी की हाँ, आपकी वो भी साथ संत रहेगी, मैं भी साधु भी रहूँगी। संत बनना चाहते हाँ थे, जी, तो इसलिए आपने प्राइवेट उनका साधु संत बनना चाहते हैं। कुआं में फेंक दिया। हाँ, कुआ के पास में वहीं मिला है सर, 5 दिन का ध्यान नहीं रखा है। अच्छा, अपने हाथों से काटा? अरे अपने हाथों से किया। किसी के दबाव में क्या कुछ अरे नहीं किसी की सर, बात का अरे बुरा लगा? बात है ही नहीं है तो। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशबोना रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर के खाई में पलट जाने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक खेत की जुताई कर ट्रैक्टर से भुगतान डील लौट रहा था, तभी शिकारीपाड़ा कॉलेज मोड़ के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा और ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आशंका है कि हादसा देर शाम हुआ था, लेकिन अंधेरा और सुनसान इलाका होने के कारण इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल सकी। वहीं सुबह ग्रामीणों ने खाई में पलटा ट्रैक्टर और शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, जबकि घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर लाल की 39वीं पुण्यतिथि को ग्रामीण पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर टेढ़ी बाजार स्थित शगुन पैराडाइज परिसर में श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ एवं सक्रिय पत्रकारों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सदर के पत्रकार ओम प्रकाश अरुण, मोहम्मदाबाद के आनंद कुमार त्रिपाठी और दैनिक जागरण के गोपाल सिंह यादव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कासिमाबाद तहसील इकाई की ओर से भी श्रद्धांजलि तथा आयोजित कर स्वर्गीय बालेश्वर लाल को पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी लोकेश कुमार, क्षेत्राधिकारी अनुभव राजऋषि और तहसीलदार कौशल चौरसिया मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं एसडीएम लोकेश कुमार ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री रविंद्र श्रीवास्तव, जिला महामंत्री राजेश चौरसिया, जिला संगठन मंत्री राहुल सिंह, तहसील अध्यक्ष राजेश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राजेश चौरसिया ने किया। साथियों, हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं और आज के दौर में और उस समय के दौर में काफ़ी अंतर है। उस समय आपने सब कुछ बता ही दिया कि कैसे कैसे समाचार कलेक्ट होते थे, और आज जिसके हाथ में मोबाइल है वही पत्रकार बन के घूम रहा है। भले उसे शब्द का ज्ञान न हो, भाषा का ज्ञान न हो, लेकिन वो आपसे आगे आगे जो अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं, उनके आगे वो जाके खड़ा हो जाता है और वो पीछे गिरावट आई है समाज में हर जगह। हम लोगों के भी इन कार्यों में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन हमको इसके बीच ही अपने साथ को बचा के चलना है और हमको समाज के सामने इस तरह की खबरें प्रस्तुत करना है कि लोग उसको लेके भ्रम न पालें, जो सही तथ्य हो वही लोगों को मिले। भले ही थोड़ा विलम्ब से हम
अगर सोशल मीडिया पे भी हम जुड़े हैं तो हम भले ही थोड़ा विलम्ब से अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी खबर डालें, लेकिन उसमें किसी तरह का भ्रम न रहे, लोगों को आपके प्रति अविश्वसनीयता पैदा न हो। जिस दिन आपके प्रति अविश्वसनीयता पैदा होगी उसी दिन आप समाज से कट जाएंगे और आप कितना हो कहते रह जाएंगे कि हम पत्रकार हैं, हम ये हैं, कोई आपको मानने को तैयार नहीं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि समय के साथ चलिए और अपनी साख बनाए हुए रहिए। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुसाईपुरा स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में विगत 20 वर्षों से संचालित ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन समारोह उत्साह एवं गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। शिविर में छात्र छात्राओं को टाई एंड डाई, मैक्रम, लिपन आर्ट, मेहंदी, चित्रकला, स्ट्रिंग आर्ट, ताइक्वांडो, वाद्य यंत्र वादन और नृत्य जैसी विभिन्न रचनात्मक विद्याओं का प्रशिक्षण विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा दिया गया। समापन अवसर पर बच्चों की हस्त निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखकर आगंतुकों ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता और अध्यापिकाओं के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे शिविर बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और अध्यापिकाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की ट्रस्टी आलोक सारस्वत एवं विद्यालय की अध्यापिकाएं रंजन सक्सेना, पूनम मकराडिया, रेणु गांगेल आदि उपस्थित रहे। विद्यालय में किस तरह का कैंप आयोजित किया गया और आपने निरीक्षण किया, क्या निकल के आया बच्चों के? देखिए, ये विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पिछले 20 वर्षों से लगातार समर्पित कैंप के नाम पर हम लोग एक आयोजन करते हैं। लगभग 20 दिन की इसकी अवधि रहती है और इसमें कौशल विकास के लिए, हुनर विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारा विद्यालय प्रबंधन का ये मानना है कि बच्चों के पास जो शिक्षा का डिग्री होती है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ साथ बच्चों के हाथ में कोई हुनर होना चाहिए, उन्हें कुछ आना चाहिए, कुछ उनके मन में नए आइडियाज़ हों और उनको वो कैसे एक्सप्लोर कर पाएँ। अभी जब हमने निरीक्षण किया, आप लोग भी सब लोग साथ में थे, बच्चों ने आर्ट की विभिन्न विधाओं में बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। बच्चों ने लिपिन आर्ट में बहुत शानदार काम किया है। सनातन संस्कृति से संबंधित भी कुछ विषयों को उन्होंने आर्ट के माध्यम से उकेरा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि टाई एंड डाई एक ऐसी पुरानी हमारी संस्कृति की विधा थी जिसमें कपड़ों को रंगना सिखाया जाता था, कपड़ों को बांधना और फिर रंगना विभिन्न डिजाइनों में। उसको भी आपने देखा कि बच्चे पूरे परफेक्शन के साथ में उसको कर पाए हैं। ये स्कूल के प्रबंधन की, हमारी जो टीचर्स हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनकी ये सफलता है। बच्चों को जब शिक्षा के साथ में एक हुनर भी मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ साथ शिक्षा के कारण से उनको जो रोज़गार मिल सकता है, वो रोज़गार के साथ में ये एक सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट है, एक पूरक रोज़गार का काम करती है ये विधाएं। जो कौशल विकास होता है कि जब अपने कार्य से उसको कुछ समय अलग से मिलता है तो वो इन विधाओं के माध्यम से कुछ आय कर सकता है, कुछ अपनी आय को बढ़ा सकता है। अभी जैसा हमारी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमारे स्कूल में ही पढ़ने वाली बालिकाएं यहाँ पढ़ी, यहाँ समर कैंप उन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ उन्होंने मेहंदी लगाना सीखा। अब वो मेहंदी सिखा रही हैं इस कैंप में, उन्होंने मेहंदी लगाना सिखाया है। ये सीखो और सिखाओ का जो सिद्धांत है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, जिस पर हमारा स्कूल चल रहा है। ये समर कैंप कब तक चलेगा? ये समर कैंप का आज समापन है। कितने सालों से चलता आ रहा है? ये 20 वर्षों से हम लोग लगातार लगा रहे हैं। बीच में कोरोना के समय में 2 वर्ष ये नहीं लगा, लेकिन उसके अलावा हम लोग लगातार लगा रहे हैं। विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे संगीत का भी हम प्रशिक्षण देते हैं। बच्चे माइक पर बोलने में डरते हैं। सामान्य लोगों को
ये फोबिया होता है कि माइक पर वो अच्छी बात नहीं कर पाते, वैसे बहुत अच्छी बात कर पाते हैं। तो हम लोग स्पीच क्राफ्ट का भी इसमें सिखाते हैं। कभी हम लोग कंप्यूटर का भी हम लोगों ने इस बारे में सिखाया है। गुड हैंडराइटिंग कैसे हो बच्चों की, इसके बारे में भी बच्चों को बताया गया है। तो इस तरीके से विभिन्न विधाओं को अलग अलग हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ में, कुछ पुराने को कंटिन्यू करते हुए और कुछ नई विधाओं को जोड़ते हुए हम लोग इस आयोजन को करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से है, जहां मऊ रानीपुर रेलवे स्टेशन का मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, साफ सफाई और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य लंबित हैं उन्हें शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। डीआरएम ने बताया कि रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बाद नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों के लिए बेहतर रेल सेवा मिलने की उम्मीद है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां रजिस्ट्रार ऑफिस के उप निबंधक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कानपुर की विजिलेंस ट्रैप टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर उप निबंधक अश्विन वर्मा और प्राइवेट कर्मी जितेंद्र कुशवाहा को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री के नाम पर पैसों की मांग की गई थी, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद दोनों को सदर कोतवाली लाया गया, जहां विधिक कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम उन्हें कानपुर ले गई। इस कार्रवाई के बाद सदर तहसील में हड़कंप मच गया और डिप्टी एसपी विजिलेंस प्रदीप कुमार ने मामले की पुष्टि की है। एवरेज में ये 60,000 रुपए रिश्वत पकड़े गए। तो कैसे सूचना आप लोगों को प्राप्त हुई थी? ये शिकायतकर्ता हमारे यहाँ आया था, एसपी महोदय ने आदेश किया था, फिर डीजी सर ने, फिर एसीओ हम साहब ने आदेश करने के बाद इनको रंगे हाथ पकड़ा। 2 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है। वो प्राइवेट लड़का है जो पैसा ये उन्होंने दिलवाया है। तो मौके से पैसा कितना बरामद हुआ है? 60,000 रुपये। तो क्या प्राइवेट कर्मी रखे हुए थे पैसा लेने के लिए? पैसा वसूलने के लिए उसको रखे हुए थे। सर, किस नाम पे पैसा लिया गया? ये रजिस्ट्री कराने के लिए। ये कहाँ से पकड़ा गया था? ऑफिस से पकड़ा। कौन सा ऑफिस है ये, कहाँ से? उप निबंधन करेगा। ये तहसील में है क्या? जी। आपका नाम क्या है? किस पर? मैं प्रदीप कुमार, डिप्टी एसपी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ जी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां NH 75 4 लेन सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित बंदोबस्त जमीन के मुआवजे को लेकर होटवाग और डुंडगी कला के निर्माणों ने चतरा सांसद कालीचरण सिंह, मानिका विधायक रामचंद्र सिंह और लातेहार विधायक प्रकाश राम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 30 वर्षों से काबिज बंदोबस्त जमीन का मुआवजा सामान्य रायतों की तरह देने के स्पष्ट सरकारी निर्देश और विधानसभा में दिए गए जवाब के बावजूद लातेहार में इसका पालन नहीं हो रहा है, जबकि अन्य जिलों में भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि उन्हें भी सामान्य रूप से मुआवजा दिलाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में विजय यादव, हरिशंकर यादव, हीरा प्रसाद यादव, मिथिलेश यादव आदि लोग शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस चीज़ को गड़बड़ा दिया है, क्योंकि उनको बात को नहीं रखना चाहिए। लातेहार से वो बहुत बढ़िया होगा तो नहीं थे, तो उनको बल्कि हमने कहा कि लातेहार जिला को विशेष यहाँ आदेश हो गया है ऊपर से कि लातेहार जिला में मिनी सर्वे किया जाए, और लातेहार जिला में मिनी सर्वे मान लीजिए हो जाने के बाद यहाँ के लोगों को निजात मिलेगा, नहीं तो गृह युद्ध की स्थिति है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में होगा, कि सिर्फ लातेहार में नहीं, पूरे आप लातेहार को कराइए। तो उसी में करके ये ठंडा बस्ता में पड़ गया था। फिर अभी हम लोगों ने बात किया है कि जितना जल्दी हो सके लातेहार में आप सर्वे कराइए। लातेहार में सर्वे ही एक समस्या का समाधान है, क्योंकि ज़मीन में गृह युद्ध का स्थिति हो गया है। जहाँ शहर में तो सर्वे नहीं, यहाँ तो होना चाहिए। यहाँ कर दें, यहाँ भी नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सर्वे नहीं हुआ है वहाँ मोटेशन करने में कोई समस्या नहीं है। टाउन लीज वाला में हो सकता है इनको कोई डिसीजन लेने में कहीं दिक्कत हो रही होगी, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, देखते हैं ऊपर में बात करके। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया पुलिस और एसओजी सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान भीटी बाजार क्षेत्र से एक ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा 102 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रणजोत सिंह और शिवम कुमार के रूप में हुई है, जो पंजाब के गुरदासपुर जनपद के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने ट्रक और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। बरामदगी के आधार पर थाना हंडिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां खीरो थाना क्षेत्र के धुराई गांव में बीते दिनों फांसी के फंदे से लटकती मिली मनीषा नामक युवती के शव के मामले में परिजनों ने दबंगों पर घर में घुसकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका की मां सियावती और निशा का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते दिन के करीब 4 बजे दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया, जिन्हें उनके छोटे बेटे ने घर से निकलते हुए देखा था। लेकिन घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई या जांच नहीं की जा रही है। दूसरी ओर मामले पर खीरो थाना प्रभारी आरबी सिंह का कहना है कि घटना पूरी तरह संज्ञान में है और निष्पक्ष जांच की जा रही है, जिसके लिए फिलहाल कॉल डिटेल रिकॉर्ड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेरा नाम उमा शंकर है, मर्दनपुर के रहने वाले हैं, है ना, थाना खीरो। क्या समस्या है, क्या घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ, हम तो यहाँ थे नहीं, लखनऊ में थे, और जब लखनऊ से हमको पता लगा तुरंत आए, जो देखा मेरी बेटी का हादसा हो गया। और आज तक 2 मोबाइल मिले हैं, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई है, और खीरो में इतना पैसा भर दिया गया है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह मैं जा रहा हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ये 19 तारीख की घटना है। किन लोगों पर आपका शंका है? हमारा शंका है, जिन लोगों से मुकदमा चला उन्हीं लोगों में शंका है, यही किया और कोई नहीं कर सकता है। जो पहले मुझे कई बार हंसा चेक कर चुके, नहीं सुलह हो जाइए, हम सुलह होने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस से शिकायत की आप लोगों? पुलिस से दर्ज किया, शिकायत किया, पुलिस इतना पैसा भरा है कि कोई सुन नहीं रहा है, और हर जगह पैसा नहीं सुन रहा है, जहाँ जहाँ जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो झूठ का अफवाह खाली कर रही थी कि तुम ही लोग मारे हो। शिकायती पत्र दिया? आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग देखो कप्तान के यहाँ गए हैं, रायबरेली गए हैं, और एसपी के यहाँ गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको वही न्याय जो हमारी बेटी के साथ आज था, वो वही न्याय चाहते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे आप लोग? आत्महत्या करेंगे, और क्या करेंगे फिर। नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम निशा है, हम मर्दनपुर के रहने वाले हैं, थाना खीरो लगता है। समस्या आप लोगों की क्या है? समस्या ये है कि हमारी बहन को मार के लटका दिया गया है। कब की घटना है? ये 19 तारीख की घटना है, 19/5/2026 की। तो क्या आप लोगों ने शिकायत की अभी तक? हाँ, थाने में शिकायत की, बट कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा ही उन लोगों ने भर दिया है, लिमिट से ज्यादा। क्या लगता है कौन लोग होंगे? आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, हमें पता, हमारे भाई ने खुद स्वयं बताया कि देखा है घर से निकलते हुए। एक का नाम कमलेश था, दूसरे का नाम ओम प्रकाश था, तीसरे का नाम सुजीत था। क्या इन लोगों से पहले भी कोई विवाद चला है? हाँ, विवाद चल रहा था। पहले एक बार मेला में छीना झपटी हुई थी, यानी कि वही मुकदमा चल रहा था। तो हमारी बहन 16 साल की थी, तो एज कम थी, उसपे पासपोर्ट वगैरह लगा था, इसलिए उन लोगों ने यानी कि पहले बहुत धमकाया सुलह सुलाई के कि हम सुलह सुलाई करवा ले, बट हमारे घर वालों ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उन्होंने मार के लटका दिया। तो पुलिस से शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, पुलिस से शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज 11वां दिन है, एक भी बार पूछताछ भी करने नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा ही वो लोग लेके बैठे हैं खीरो थाने वाले। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमें यही चाहिए कि जैसा हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे हमारी बहन को उन्होंने लटकाया, उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां सारंगपुर के समीप ग्राम दिगवार में अधिक मास के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर प्रांगण में ग्राम वासियों के सहयोग से श्री देव नारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। कथा वक्ता सूरज सिंह बन्ना साहब द्वारा भजनों और लोकगीतों के माध्यम से भगवान देव नारायण के जीवन चित्र का वर्णन किया गया, जिसमें साड़ू माता की तपस्या, भगवान विष्णु के कमल रूप में अवतार, बाल्यकाल की चमत्कारी लीलाएं, गौरक्षा, 52 भैरू व 64 जोगनियों को वश में करना तथा बगड़ावतों के राज्यों की पुनर्स्थापना जैसे प्रसंग सुनाए गए। कथा के दौरान श्रद्धालु भजनों पर झूमते हुए नजर आए और अंत में महाआरती संपन्न हुई। कथा व्यास ने बताया कि कल यानी रविवार को भगवान देव नारायण का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालु से नए परिधान में शामिल होने की अपील की गई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।